हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखें सीडीपी जो कि रीट एग्जाम्स आपके होने वाले हैं 2011 से लेकर 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वो फर्स्ट का आंसर देगा 81 से। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो क्या अभ्यास में लाना चाहिए? तो आंसर अंतः क्रियात्मक विधियाँ। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देना। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, तो आंसर होगा उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा कि सामाजिकरण की भावना का विकास बच्चों में हो सके तथा शिक्षक उच्च आदर्शों के छात्र ग्रहण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देखिए आप लोग कि ऊड का आदेश पत्र कब दिया गया? ऊड का आदेश पत्र कब दिया गया? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 1854 में दिया गया था और ये सर चार्ल्स ऊड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देगा आप लोग। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? यशपाल समिति ने। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए 15 जुलाई 1993 में इन्होंने सबमिट की थी अपनी जो रिपोर्ट था। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य होगा बच्चा क्या सीखा है जानना। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर था ना निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा यहाँ पे प्रगति और गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ठीक है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देना। बताओ इसका आंसर क्या है? अच्छा, ये तो हुआ है। इसका आंसर बताना। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्राओं को प्रेरित करते हैं, तो किस तरह से प्रेरित करेंगे? तो आंसर होगा छात्राओं की सक्रिय भागीदारी जैसा। ठीक है, जैसे उसको क्या करेंगे? श्यामपट पर लिखा उदाहरण देकर निर्देश निर्धारण करके छात्राओं की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे फोर्थ है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कूड़ दिया गया, यानी कि ये सभी होगा। एक बार कूड़ दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सभी फोर्थ का हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो आंसर आपका सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आंसर रहेगा आपका बीच में विराम लेना चाहिए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब ज़्यादा हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते टाइम हमें कंटिन्यू नहीं पढ़ना चाहिए, उसको बीच में क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर देगा बताना। यहाँ पे विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो आंसर होगा आपका किशोरावस्था। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो होता है संघर्ष तनाव का काल भी इसे कहा गया था और स्टेने हॉल ने कहा था शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है और 16 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है और मस्तिष्क का जो वजन होता है 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो देखो केवल तो होगा नहीं, यहाँ पे भी केवल है, यहाँ पे भी केवल, ये सब आपके फालतू बातें हैं। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? देखा जाए तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। पहले इसको पढ़ लो, फिर दो ऑप्शन दिखाती हूँ। आपको अपनी कक्षा में दो मन बुद्धि विचारों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे?
ऑप्शन ए दिया गया है, प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा में जो मंद बुद्धि वाले बालक के लिए विशेष रूप से चिन्हित बैठाने के लिए बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ए वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी दिया क्या है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताना। सीखना क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन, राइट है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, बिल्कुल सही। व्यवहार में अपेक्षा के अस्थायी परिवर्तन, यानी कि राइट आंसर। उपयोग सभी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण दिया गया था, बताओ। तो आंसर होगा बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित करना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्ति विभिन्नता का क्या अर्थ, बताओ। दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता होना, ये तो होगा नहीं। इसमें होगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेदन दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रयास एवं त्रुटि। तो आंसर होगा आपका लक्ष्य। जब आपका लक्ष्य रहेगा तभी तो आप प्रयास करेंगे। आपका पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना है, आपको दिल्ली जाना है कि लंदन जाना है कि दुबई जाना है कि कहाँ पे जाना है, तो आपको पता नहीं है कि आप मुझे जाना कहाँ है, तो बार बार डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो आप कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। एक आपको क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट मिशन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब पता चले कि आपको कुछ और कल करना है, कल और, तो नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर देगा कि पालवा ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया, तो बताइए। पालवा ने, पावला, तो आंसर होगा कुत्ते पर उन्होंने किया था, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया। ठीक है, अर्थात ऐसी स्थिति प्रक्रिया जिसके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य एक साहचर्य स्थापित हो। तो अगर चैनल पर पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।